नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, अब आपके पास केबीएस पीआरटी एग्ज़ाम के लिए 25 से 20 दिन का समय बचा हुआ है। अब इस समय को आपको कैसे यूज करना है ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। और क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, यानी किस सब्जेक्ट पे आपको विशेष फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे आपको छोड़ना है। हालांकि इस पे मैंने एक वीडियो बना दिया है आपको, लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल ही पेपर हुआ था एलडीसीई का, और एलडीसीई का जो पेपर होता है वो केबीएस ही कराता है, यानी डिपार्टमेंटल एग्जाम है वो, क्योंकि जिसमें जो केबीएस में ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं उनके लिए वो पेपर होता है। और उस पेपर को देखने के बाद, उसके एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब इन लास्ट दिन में आपको केबीएस पीआरटी के लिए किस तरीके से अपनी तैयारी करना है, ताकि जो आपके दिमाग में जो डर चल रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, वो डर भी अब आपका निकल जाए, ठीक है। इसलिए मैं ये आज का वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, कल के पेपर का एनालिसिस करने के बाद, यानी एलडीसीई के पेपर के एनालिसिस करने के बाद कंक्लूजन यही निकला है कि जो केबीएस अपना क्वेश्चन पूछ रहा है वो एनसीईआरटी से ही पूछ रहा है, यानी कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है, यानी सारे के सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी से आ रहे हैं। अब आपको केबीएस पीआरटी के लिए किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है और किस किस सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि एलडीसी का पेपर अगर आप में से कोई देखा भी होगा तो एक आइडिया लग जाएगा आपको कि कहाँ से पढ़ना है। तो एलडीसी के जो पेपर हुआ उसमें जो हिंदी के जो क्वेश्चन आएंगे, यहाँ तक कि हिंदी के पोयम को क्लास 4th या 5th की एनसीईआरटी से उठा के पूछ लिया गया है। हिंदी के एक और क्वेश्चन था क और क के बीच में कितने उच्चारण है, वो भी क्वेश्चन सीधे सीधे एनसीईआरटी से पूछ लिया गया है। यही तो छोड़िए, इंग्लिश का जो क्वेश्चन आया ना, इंग्लिश का जो क्वेश्चन आया है एलडीसीई में, वो सीधे सीधे एनसीईआरटी के पीछे जो एक्सरसाइज दिया हुआ है वहां से उठा के एलडीसीई में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी से के बाहर अपना केबीएस जो है क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, किस किस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, ताकि आप अपने केबीएस एग्जाम के लिए 80% मार्क्स ला सकें, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, एलडीसी में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं वह क्लास 1 से लेकर 5th तक की एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। देखिए, वो डिपार्टमेंटल एग्जाम में प्रमोशन के लिए एग्जाम होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका केबीएस में सिलेक्शन हो जाता है, केबीएस में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी या नॉन टीचिंग पद पे आपका केबीएस में सिलेक्शन होता है, तो आपको एलडीसी का एग्जाम देने को मिलेगा प्रमोशन के लिए, ठीक है। तो उस एग्जाम में भी क्वेश्चन कहाँ से बना है, तो एनसीईआरटी से बना है, क्लास 1 से लेकर 5th तक की एनसीईआरटी से बना है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके क्लास 1 से लेकर 5th तक की एनसीईआरटी से ही बना है। तो अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं उसको तो पढ़ते रहिए, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अंतिम 20 से 25 दिन में क्लास 1 से लेकर 5th तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। वो भी सिर्फ 4 सब्जेक्ट, पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ 4 सब्जेक्ट आपको क्लास 1 से लेकर 5th तक की एनसीईआरटी पढ़ना है। और आपके पास अभी 25 दिन है, 25 दिन है, तो इस 25 दिन में अगर आप लोग चाहेंगे तो 4 से 5 बार पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेंगे क्लास 1 से लेकर 5th तक की इन 4 सब्जेक्ट की। अब वो कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हिंदी, जैसा कि हिंदी का मैंने क्वेश्चन बताया कि हिंदी से में जो क्वेश्चन एलडीसी में पूछे गए सीधे सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे, यहां तक कि पोयम को भी एनसीईआरटी से उठा के पूछ लिया गया है। एनसीईआरटी के पीछे के एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया है। उसी तरीके से इंग्लिश के भी जो क्वेश्चन पूछे गए एलडीसी में, वो पीछे एनसीईआरटी के पीछे एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, क्लास 1 से लेकर 5th तक एनसीईआरटी पढ़ना है। बहुत आसान लैंग्वेज में है। हाँ, आपको ये लग सकता है कि सर इसमें तो बड़ा ही इजी है, अब इसमें क्या ही पूछेगा, वो बहुत इजी है। लेकिन यकीन बात मानिए दोस्तों, क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। ना विश्वास हो आपको तो एलडीसी का पेपर उठा के आप लोग देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी क्लास 1 से लेकर 5th तक है। क्योंकि जो सिलेबस आपका जो केबीएस ने सिलेबस डिजाइन किया है वह 1 से लेकर 5 तक की एनसीईआरटी को ध्यान में ही रख के डिजाइन किया है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इन्हीं क्लासेस से आएंगे 1 से लेकर 5 तक की एनसीईआरटी को। तो आपको हिंदी पढ़ना है, और हिंदी अगर आप 1 से लेकर 5 तक की एनसीईआरटी की हिंदी पढ़ रहे हैं तो पीछे का जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको आपको अच्छे से करना है, उसके क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, उसके क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और प्रैक्टिस करना है। उसी तरीके से इंग्लिश भी क्लास 1 से लेकर 5th तक की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसके जो पीछे के एक्सरसाइज है उसको अच्छे से करना है। मैथ में ध्यान दीजिएगा, क्लास 1 से लेकर 5th तक की एनसीईआरटी आप लोग कर लीजिए। 80% क्वेश्चन आपके 1 से लेकर 5th तक की एनसीईआरटी से ही आपका केबीएस में पूछ लिया जाएगा। और पीछे का एक्सरसाइज करते रहिए, पीछे के जो क्वेश्चन के एक्सरसाइज दिए हुए हैं उसको खूब प्रैक्टिस करते रहिए, जो मैथ की बात है। अब बात आती है ईबीएस की। तो ईबीएस के लिए आप क्लास 3rd से लेकर 5th तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए।
हाँ, आप लोग को ये समझ में आप लोग के पास समय कम है, तो आप लोगों में से कई लोग ये सोचते हैं कि सर इतना समय कम है, इतनी सारी बुकों को कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी की सोर्स मिल भी नहीं रहा है, एनसीईआरटी आपको मार्केट में मिल भी नहीं रहा है। तो देखिए, उसके लिए आप ई पाठशाला एक ऐप आता है, उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अगर आप नहीं पढ़ सकते, देखिए मेरे पास और सब्जेक्ट के तो नहीं, लेकिन ईबीएस का मेरे पास नोट्स हैं। ईबीएस का पूरा क्लास 3 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी का है, जो केबीएस का आपका टॉपिक वाइज सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास नोट्स है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम कम है और मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकता, तो ही आप मेरा नोट्स लीजिएगा, क्योंकि वो फ्री नहीं है। क्योंकि फ्री नहीं है, उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, क्लास 3 से लेकर 5 तक की एनसीईआरटी आपको नहीं मिल रही है या नहीं पढ़ पा रहे हैं, या आपके पास समय का अभाव है, तो ही लीजिएगा, वरना अगर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना पेड कोर्स देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको, अगर आप नहीं पढ़ सकते, तब की बात है कि मेरे पास है और अच्छे से एकदम मतलब टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग है सब कुछ। क्लास 3 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी को उसमें कवर किया गया है। ठीक है, अच्छे से कवर किया गया है पूरी एनसीईआरटी को। यानी अगर आप उसको ले लेंगे तो आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एनसीईआरटी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप पढ़ सकते हैं, तो आपको नोट्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी से पढ़िए, एनसीईआरटी से पढ़ के अंडरलाइन करके उसके मेन टॉपिक को नोट्स बना लीजिए। जैसे एलडीसी में जो पेपर पूछा गया है, मतलब ईबीएस से क्वेश्चन भी बहुत इजी पूछा गया है। एक तो क्वेश्चन एकदम इजी पूछ लिया गया है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना सिर जो है दोनों तरफ घुमा सकता, मतलब एकदम 360 डिग्री उल्लू वाला ऑप्शन था। ठीक है, उसको कर सकते हैं। तो आप में से जितने लोग भी एनसीईआरटी, आपके पास समय कम है, लगता है कि एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ सकते ईबीएस के लिए, क्योंकि ईबीएस सब्जेक्ट कंसर्न में आएगा और ईबीएस में आपके क्वेश्चन, केबीएस में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे ईबीएस के। तो उसके लिए अगर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं या एनसीईआरटी आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, मैं एक नंबर दे रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आपको व्हाट्सएप करना है कि आपको बस लिखना है व्हाट्सएप पे कि आई वांट केबीएस नोट्स। नंबर है मेरा 8565541099। इसी नंबर पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप करके कह देना है कि सर आई वांट केबीएस नोट्स। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते तो ही लीजिएगा, क्योंकि इस नोट्स की फीस है 99 रुपीज़, 99 रुपये का नोट्स है। इसमें आपको कंप्लीट क्लास 3 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी कवर कराई गई है। लेकिन अगर आप ले सकते हैं, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, अगर आपको समय नहीं मिल रहा है, समय की कमी है, तो ही लीजिएगा, वरना लेने की जरूरत नहीं है। आपको 1 रुपये भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी कारणवश आपके पास समय कम है, आपको लगता है कि मेरे पास समय कम है और मुझे ईबीएस ले लेते हैं, अगर आप उस नोट्स को पढ़ लेंगे तो आपका आराम से, अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन आ रहा है तो 20 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर ही लेंगे। इतना इस तरीके से उस नोट्स को बनाया गया और बहुत ईजी लैंग्वेज में। ठीक है, आप उसको टॉपिक वाइज नोट्स से जितने भी आपके थीम है केबीएस पीआरटी के, सारे थीम को कवर करते हुए, प्लस आपके जो क्लास 3 से लेकर 5 तक की एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करते हुए, प्रत्येक जीव के बारे में अच्छे से कवर करते हुए, जितने भी आपके सम्मेलन हुआ है उन सबको कवर करते हुए अच्छे से कराया गया है। तो अगर आपको इच्छुक है तो वो ले सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं ले सकते। हाँ, आपको लेना होगा तो व्हाट्सएप करिएगा 8565541099 पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, कोई नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। आप क्लास 3 से लेके 5 तक की एनसीईआरटी हिंदी की, इंग्लिश की, ईबीएस की और मैथ्स की पढ़ लीजिए। अब अंतिम दिनों में इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगा लीजिए, मॉक टेस्ट लगा के इन क्लास 5 की एनसीईआरटी के 4 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। आप जो पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहिए। अगर आपने मान ली कोई कोचिंग का पेड कोर्स ले लिया है, या कोचिंग से आप पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग से आपने पढ़ रखा है या पढ़ रहे हैं, तब आपको ना ही मेरे नोट्स की जरूरत है, बस आपको एनसीईआरटी पढ़ के आप कर सकते हैं क्लियर। ठीक है, इतनी चीज़ें अब आपको लास्ट समय में करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहा है आपके केबीएस में वो सीधे सीधे एनसीईआरटी से ही आ रहा है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के नहीं जाएंगे और अदर सोर्स से आप पढ़ के जा रहे हैं तो आपके लिए आपको फंसने की संभावना है। इसलिए लास्ट समय में कम से कम क्लास 1 से लेकर 5 की एनसीईआरटी कम से कम 2-3 बार तो पढ़ी जाइए, सरसरी निगाह से ही सही पढ़ जाइए और मैथ के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपके आने वाले केबीएस मतलब एग्जाम में आपको बहुत शानदार रिस्पॉन्स रहेगा आपका। ये गलती आपको नहीं करना है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ के नहीं जाना है। एनसीईआरटी पढ़ना है दोस्तों, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हो, लेकिन एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और तब जाके देखिएगा आपका कितना अच्छा स्कोर
होता है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अब आपको 20 से 25 दिन में क्या करना है। एटलीस्ट क्लास 1 से लेकर 5th तक की एनसीईआरटी आपको 4 सब्जेक्ट के लिए कम से कम 2 से 3 बार तो जरूरी पढ़ जाइएगा एक बार। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, बाकी मॉक टेस्ट खूब लगाइए, जहां से कोचिंग कर रहे हैं कुछ पढ़ रहे हैं तो वहां से पढ़िए और एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, यहां से आपका काम बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। अब बहुत जल्दी यहाँ पे ईबीएस का मॉक टेस्ट और आपको केबीएस का भी, पेडागॉजी का भी मॉक टेस्ट कराया जाएगा इसी चैनल पे, तो उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।